जय हिंद दोस्तों, मैं आकाश खन्ना एक बार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्किल्स बाय खन्ना में। जैसे कि हम पाइवट टेबल्स पढ़ रहे थे एडवांस एक्सेल में, और हमने काफ़ी पाइवट टेबल्स पढ़ी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा ये इस टाइप की पाइवट टेबल्स बनाना, जो कि हमने सेल्स डेटा पे एनालिसिस किया था, सेल्स शिपिंग डेटा पे एनालाइज किया था, जो कि ये डेटा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप इससे लास्ट वाला वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आप हमारे स्टूडेंट हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो करना चाहते हैं वो कीजिए। गाली भी देना चाहते हैं तो दीजिए। कमेंट्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। इसी के साथ से हम आगे की क्लास में बढ़ते हैं और स्लाइसर एंड फिल्टर्स के ऊपर आज बात करेंगे। तो जैसे कि मैं हर क्लास में कहता हूँ कि आप ये देख लीजिए, हमने ये पढ़ाया था लास्ट क्लास में, आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। तो इसी के साथ से मैं तीनों टैब्स को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और हाइड कर दूंगा। चूंकि हम अपनी सीरीज को ख़त्म करते हुए चल रहे हैं, पाइवट टेबल पे मात्र एक या दो लेक्चर और होंगे। इसके बाद ये लेक्चर होगा और दो लेक्चर और हो सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे हम डेटा पे आगे बढ़ते जाएंगे, स्पार्क लाइंस, ठीक है, और जो हमने चीज़ें छोड़ी हैं जो एडवांस लेवल पे हमें सीखनी चाहिए, तो हम उसको सीखते हुए चलेंगे। फिर एडवांस रिपोर्टिंग पे हम जाएंगे। इससे भी एडवांस रिपोर्टिंग किस तरह से होती है वो, लेकिन वो स्टेप वाइज मैनर में ही आएगा, ठीक है। अगर कोई बीच में से एक्सेल को सीखता है तो मैं 99% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ वो कभी सीख नहीं सकता एक्सेल को, ठीक है। एक्सेल अपने आप में फुली कंसेप्चुअल मैथमेटिक्स है, और सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो ही आप बिल्डिंग क्रिएट कर पाएंगे। ये मैं हमेशा से कहता हूँ। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आगे चलता हूँ। ये हमारा डेटा है जो कि ट्रांजैक्शन बेस्ड डेटा है। मैंने आपको बताया था, चाहे कोई भी बिजनेस हो, कोई भी एंटिटी हो, अगर वहाँ पे डेट वाइज हम देखें तो कुछ ना कुछ एक्शन क्रिएशन आउटपुट या इनपुट आता है। इनपुट होगा तो पैसा आएगा, आउटपुट होगा तो पैसा जाएगा। तो एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसको बोलते हैं हम सेल्स एक्टिविटी, जहाँ पे एक सामान के बदले पैसे को लिया जाता है। और अगर एक कोई मॉल है और उसमें पर डे जो है कि सेल होती है पूरी मॉल के अंदर, तो एक मॉल है सपोज करो, तो उसके अंदर पर डे जनवरी 2017 में 10,986 यूएसडी की सेल हुई। और मैं हमेशा से आपको ये बताना पसंद करता हूँ कि डेटा हैज़ टू बी इन इन अ वे कि आप उसको रिप्रेजेंट करो तो आपको समझ में आए कि ये डेटा किस चीज़ में है। और मुझे जीरो नहीं दिखाने हैं, मुझे जीरो नहीं दिखाने डेसिमल के, तो आई टेक इट हेयर। तो अब ये डेटा कितना है? ये डेटा लगभग लगभग 1100 लाइंस दिखा रहा है। एक कम कर देना आप यहाँ से, पाँच कितना, 1095 लाइंस का ये डेटा है, जो कि रोज में कॉम्प्लेक्स डेटा बन जाता है। इसमें दो ही कॉलम है तो इसलिए मैं कॉम्प्लेक्स नहीं कह रहा, क्योंकि अब इसमें आपको ये देखना है, इसमें एक कंपोनेंट है डेट। डेट इज अ कंपोनेंट, डेट हैज़ कंपोनेंट, यानी कि डेट के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं। डेट में क्या होता है? एक तारीख होती है, एक महीना होता है और एक साल होता है उसी के अंदर। तो डेट इन तीन चीज़ों से बनी होती है। देखो मैं लिखता हूँ डेट, आप उसमें आपके पास डे होता है, उसमें आपके पास मंथ होता है, उसमें आपके पास ईयर होता है। जब आपको ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तो क्या बन जाता है? तारीख। क्या बनता है? तारीख। वो वाला तारीख पे तारीख नहीं, तारीख पे तारीख नहीं, डेट, ठीक है। ये मजाक से हटके। तो मेरे बच्चे, अब हम इस डेटा को पाइवट में ले लेते हैं। पाइवट में लेने के लिए इंसर्ट पे पाइवट टेबल, एग्जिस्टिंग लोकेशन। हमारा सिस्टम स्मार्ट है, वो अगर आप उस रीजन में है तो डेटा बता देता है कितना होना चाहिए। मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, ओके करता हूँ। दो ही चीज़ें हैं। अच्छा, मैंने क्या बोला? डेट बनती है इस तरह से, लेकिन एक चीज़ होती है क्वार्टर, पीने वाला नहीं। देखो जनवरी फरवरी मार्च, हर तिमाही एक क्वार्टर होती है बेटे। क्या होती है? अब जब इन तीनों को जोड़ देंगे तो ये ना इक्वल हो जाता है बेटे, किसके? वन क्वार्टर के। किसके होता है बेटे? वन क्वार्टर के। ये बात आप याद रखना, हर तिमाही, हर 3 महीना एक क्वार्टर के बराबर है। तो जनवरी फरवरी मार्च एक क्वार्टर, अप्रैल मई जून एक दूसरा क्वार्टर, जून जुलाई जुलाई अगस्त सितंबर एक क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर एक क्वार्टर। तो बेटे अभी कुछ करेंगे नहीं, मैं आपको जैन, देखो दो तरीके हैं, मार्च, जैन फरवरी मार्च अप्रैल, मैं लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। मैं स्क्रॉल डाउन भी कर सकता हूँ यहाँ से, जुलाई अगस्त अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मैं दिसंबर तक आया। एज आई टोल्ड यू दैट दिस
मैं दूसरे ऑप्शन से भी बताऊंगा कभी आपको। देखो, ये भी क्वार्टर वन में होगा, ये भी क्वार्टर वन में, हर तिमाही एक क्वार्टर होगी। ठीक है, ठीक है, इसको भी मैं ऐसे ले लेता हूँ। सपोज ये जुलाई तक आ गए, हम जुलाई में हमें यहाँ पे Q3 पे जाना है। Q3 में इसको यहाँ पे 3 बार पेस्ट करता हूँ अभी के लिए। मैं शॉर्टकट भी बता सकता हूँ इसका भी आपको। ठीक है, और सिर्फ मैं अभी आपको इतना बता रहा हूँ कि ये ऐसा होता, इसमें कोई इशू नहीं होता अगर आपको ये बात पता होती तो। आज आपको ये बात पता चल गई है। मैं पाइवट पे जाता हूँ, मैं ट्रांजैक्शन सेल्स डेटा पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं सेल्स पे जाता हूँ। सेल्स तो ऑब्वियसली सम होगा ही होगा। ठीक है, मैंने रॉ डेटा को स्टैंडर्डाइज करना नहीं बताया आज आपको, ये मेरी गलती है। मैं इसको हमेशा 2 स्टेप ऊपर लेता हूँ, बोल्ड करता हूँ, इसमें एक फिल कर देता हूँ कलर, लाइट फिल कर देता हूँ और इसको यहाँ पे 2 बार क्लिक कर देता हूँ अरेंजमेंट के लिए। मैं इसको ऐसे करता हूँ। अब ये डेटा क्रिएट हुआ, ईयर और क्वार्टर। ईयर और क्वार्टर दिखने लगे बाय डिफॉल्ट। देखो, ये हटाया, ये हटाया, ये हटाया। मैंने ट्रांजैक्शन डेटा पे सिलेक्ट किया तो ये बाय डिफॉल्ट उसमें चले जाते हैं। मैंने आपको व्यू लेना बताया था, यहाँ से रिपोर्ट व्यू मैं टेबुलर फॉर्म में लूँगा। मैं एनालाइज में जाऊँगा, एक्सपेंड व्यू कर दूंगा। ठीक है, मैं डिज़ाइन में जाऊँगा, मैं सब टोटल में जाऊँगा, ग्रैंड लेआउट सब टोटल्स मैंने ऑन कर देने, डू नॉट शो सब टोटल्स मैंने हटा दिए। आई ऑल्सो क्लिक हेयर एंड देन आई ऑल्सो गो एनालाइज में गया, एक्सपेंड किया। आई कैन सी कि क्वार्टर वन जनवरी फरवरी ऐसे आ गया। ये रिपोर्ट एक फॉर्मेटिंग आ गई। ठीक है, मैं कोलैप्स करता चलूँगा, कोलैप्स किया, इस पे भी जा गया, कोलैप्स किया तो ये डेटा आया। मैं इसको पहले, ये समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं समझ में आ रहा होगा तो पुराने वीडियोस देख लेना, समझ में आ जाएगा। मैनुअली क्रिएट कर दी। एक्चुअल में नाउ आई विल सी कि यार मुझे इसको टैबुलेशन में ही देखना है। मैंने टैबुलेट किया डेटा, मुझे इसके बटन्स को खोल देना है। अभी मैंने एक्सपेंड किया, मैं क्वार्टर के बटन को भी एक्सपेंड कर लेना चाह रहा हूँ तो एक्सपेंड मैंने किया। और मैं लेबल्स को रिपीट करना चाह रहा हूँ तो मैंने लेबल्स को रिपीट किया। इसी के साथ मैं एनालाइज पे क्लिक करता हूँ तो मुझे एक स्लाइसर का ऑप्शन मिलता है और मैं ईयर्स पे एक स्लाइसर मारना चाहता हूँ। स्लाइसर क्या करेगा, उतने ही डेटा को दिखाएगा और कटिंग करने के ऑप्शंस को अवेलेबल कराएगा। ये मैंने दिया, ये चिट्ठी सी खुल के आ गई, नॉर्मल भाषा में ऐसे आ गया। अब डेटा नीचे की तरफ बहुत जा रहा है ना यार, मैं बार बार ऐसे करके तो नहीं देखूंगा। ठीक है, और इस पे मैंने क्लिक किया तो एक नया टैब भी खुल के आ गया, स्लाइसर टूल सेटिंग्स है ना। ऑप्शंस में गया तो यहाँ पे मैंने ईयर्स पे दे रखा है, ईयर्स पे आ रखा है। स्लाइसर सेटिंग है, रिपोर्ट कनेक्शन है, स्लाइसर के स्टाइल्स हैं, अरेंज करना स्लाइसर को, स्लाइसर के बटन, स्लाइसर के साइज, ये सारी बातें करूंगा आगे मैं स्लाइसर इन डिटेल्स में। बट पहले स्लाइसर इंसर्ट कैसे करते हैं ये मैंने आपको बता दिया। हाउ टू इंसर्ट ए स्लाइसर इन पाइवट टेबल। बेटे इसमें मैंने आपको बता दिया डिजाइनिंग ऑफ या फॉर्मेटिंग ऑफ स्लाइसर बता दूंगा। ठीक है, और स्लाइसर टूल्स ऑप्शंस बता दूंगा बेटे सारे के सारे। अरे ये क्या हुआ, ये तो गलती हो गई, इस पे हमने यहां से गलत ले लिया। ठीक है बच्चे, और ये मैंने देखा कि मैंने आई जो है वो बार बार डाल रखा है तो गलत डाल रखा है, यहाँ पे मैंने हटा दिया। अब देखो मुझे इस डेटा में ना सिर्फ 2018 का देखना है। मैंने क्लिक किया तो अब ये मुझे 2018 का Q1 और मुझे सिर्फ Q1 का देखना है तो बच्चे मैंने ये करा, सिर्फ मुझे Q1 जैन फेब मार्च मिला। ठीक है, एक्सपेंड कर दूंगा बेटे यहाँ से। ठीक है, तो मैं स्लाइसर, ये चिट्ठी निकल के जो आई है, ये मैं यहाँ पर जा रहा हूँ एनालाइज पे, मैं इस फील्ड लिस्ट को हटा देता हूँ। 2019 2017 देखें। नाउ बाय जस्ट क्लिकिंग ऑन ईयर आई कैन सी द चेंज इन वैल्यूज। देखें यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, 2020 में कुछ नहीं है, तो कुछ ना कुछ इस डेट में हल्का सा एक आधा कंपोनेंट ऊपर नीचे है तो वो दिखा रहा है, बट लेस देन ग्रेटर देन दिखा रहा है तो हमें इससे कोई इश्यू है नहीं। जो भी कलर गाढ़ा होगा इस स्लाइसर में वो निकल के आ जाएगा।
उस पर क्लिक कर सकेंगे हम। उस पर एक रिजल्ट है, मैंने इसको छोटा कर दिया ये बताने के लिए कि मैं इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, स्लाइसर्स क्या करते हैं बच्चे, स्लाइसर्स डेटा को स्लाइसिंग करने का काम करते हैं, यानी कि डेटा को कट करने का काम करते हैं। आई विल, अगर ये मेरी लिस्ट बहुत बड़ी होती तो आई विल नॉट गो स्क्रॉलिंग 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 अगेन एंड अगेन ना, मैं स्क्रॉल नहीं करूंगा बार बार डेटा में। तो आई नीड अ कंपोनेंट जिससे मैं इस डेटा को डिवाइड कर सकूं। तो डिवीजन देने के लिए और उतना ही डेटा देखने के लिए ऑप्शन को बोलते हैं स्लाइसिंग। स्लाइसिंग कहाँ से आती है, मैं यहाँ जाता हूँ, एनालाइज पे क्लिक करता हूँ, आई कैन सी इंसर्ट स्लाइसर, आई क्लिक हेयर, आई क्लिक, मैं ईयर की जगह अब इस बार क्वार्टर्स में जाऊंगा, क्वार्टर्स पे भी क्लिक कर दूंगा और अब मैं इस पे जाऊंगा, मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ। 2 स्लाइसर्स मैंने डाले इसमें, मुझे सिर्फ Q2 का डेटा देखना है। तो बेटे 2017 हो या 18 हो चाहे 19 हो, इसके सिर्फ Q2 का डेटा देख पा रहा हूं मैं, इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए बेटे, आपको समझ रहे हो आप। और इसी के साथ जब हम देखते हैं आगे बच्चे, तो मुझे यहाँ से स्लाइसर को हटाना है, तो यहाँ पे लिखा है ना क्लियर फिल्टर, स्लाइसर से ही फिल्टर होगा। स्लाइसिंग जहां पर होगी वहां पे फिल्ट्रेशन आ गई ना। इस डेटा में फिल्टर किया Q4, नाउ आई कैन सी Q4 का डेटा, मैंने इसको कैंसिल किया। और ये ऑप्शन क्या है, मल्टी सिलेक्ट ऑप्शन है ये, देखो 1 2, मैंने Q2 और Q4 ले लिया, तो आई कैन सी मल्टीपल ऑप्शंस, क्योंकि मैं स्लाइस फिल्टर सॉर्ट एंड फिल्टर में आपको बताया था मैंने कि मल्टीपल फिल्टर्स को मैं सिलेक्ट कर सकता हूं। मेरे को 2019 का Q4 का डेटा बताओ क्या था, देखो 2019 Q4, 2019 Q4 आपका ये कह रहा था कि भाई, ये कह रहा था निकल के आया ग्रैंड टोटल, मुझे कैंसिल करना है। मुझे 2017 का Q2 का डेटा बताओ, तो सर ये वैल्यू इतनी थी। तो दिस डिजाइनिंग ऑफ पिवट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द डेटा in a way where we can slice and dice the data, और ये डेटा को हम इतना एडवांस कर सकते हैं कि हम बहुत सारी कैलकुलेशंस को इजीली देख सकते हैं, हैवी कैलकुलेशंस को। ठीक है, तो अब ये समझ में आया, ये समझ में आया। ब्यूटिफिकेशन के लिए मैं आपको हमेशा कहता हूं ये हटा दो, ठीक है, अभी के लिए इतना ही। ये देखो 2019 का डेटा दिखाओ, 2019 का डेटा दिखाओ, तो आप यहां से सिर्फ इस तरह से कट कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट में 2019 सेपरेट करने के लिए, बट एज अ स्लाइसर ये आपको बहुत सारे ऑप्शंस देता, इससे कोई निकल के बजे नहीं आई सामने। अगेन आई क्लिक हेयर, आई गो टू एनालाइज, आई गो टू इंसर्ट टाइमलाइन, आई गो टू इंसर्ट टाइमलाइन। जैसे ही मैंने टाइमलाइन सेलेक्ट करी, डेट आ गई, ये मेरे को कुछ ऐसे दिखाने लगा। मुझे पता नहीं ये काम करेगा नहीं करेगा इस समय, पर ये मैंने ऐसे किया। मुझे सिर्फ और सिर्फ, अगर आप देखें ऊपर 2018 17 19 20 दिखा रहा है, जनवरी का देखना है। देखो मेरे को 2017 में जनवरी का देखना है, मैंने डेटा पे क्लिक किया, तो ये क्या करता है, ये 12 महीनों में डेट को बांट देता है और उस साल को यहां दिखा देता है। ठीक है, ईयर्स पे दिखा सकता है कि मेरे को 2017 का सिर्फ देखना है। अब जब मुझे 2017 का देखना होगा तो मैं यहां से भी देख सकता हूं, 2018 का देखना होगा तो यहां से देख सकता हूं, 2019 का देखना होगा तो यहां से, 2020 का देखना होगा तो यहां से। मैं इसको क्लियर करता हूं। तो टाइमलाइन मैंने आपको बताया था कि डेटा भी उस तरह से होना चाहिए, ये काम कर रहा है ना, क्यों, क्योंकि हमारी टाइमलाइन, इसको बोलते हैं टाइम लाइन सीरीज एनालिसिस। इसमें आपने क्या किया बच्चे, आपने टाइमलाइन डिफाइन कर रखी थी, डेट्स, डेट के कंपोनेंट होते हैं, मैंने आपको बताया डे, ठीक है ना, मंथ, ईयर। तो जब आपने देखो ये यहां पे क्लिक किया तो आपके पास अगेन एक नया ऑप्शन आया, टाइमलाइन टूल्स ऑप्शन। यहां पर ये जो इसकी हेडिंग है ये आ रही है ट्रांजैक्शन डेट, जैसे स्लाइसर में ईयर आ रही थी मेरे बच्चे। अब ये ऑप्शन देख रहे हो रिपोर्ट कनेक्शन, तो 1 2 3 चीजें हैं यहाँ पे बेटे। रिपोर्ट कनेक्शन कहाँ हो रखा है, इसका कनेक्शन बेटे कहाँ हो रखा है, पाइवट टेबल 6 से। अगर दूसरी पाइवट टेबल होती तो इसको यहां से कनेक्ट कर सकते थे हम, बट है नहीं ऑफ कोर्स। पर ये और ये एक साथ है ना बच्चे, इन दोनों पे गया रिपोर्ट कनेक्शन, इस पे भी लिखा आएगा। इसका भी ऑप्शन से आ रहा है कि पाइवट टेबल 6 से कनेक्ट है।
इसका ऑप्शन आया, इस पे भी गया, पाइवट टेबल 6 से कनेक्ट है। तो ये पाइवट टेबल्स दोनों की दोनों, ये जितने भी ऑप्शंस हैं सिर्फ इसी से कनेक्ट है। अब मेरे बच्चे एक एक करके बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं स्लाइसर पे। आज ये स्लाइसर है। स्लाइसर का अगर नाम बदलना होगा तो मैं यहाँ पे ईयर लिख सकता हूँ, तो उसकी हेडिंग पे ईयर आ जाता है। रिपोर्ट कनेक्शन मैंने आपको बता दिया कि ये मैनेज विच पाइवट टेबल्स द स्लाइसर इज कनेक्टेड टू, ये बात भी सही है। अगर इसकी शेप, फॉर्मेट, लेआउट को चेंज करना है तो आप बेटे हवर ओवर कर सकते हैं सिलेक्ट करके। सपोज करें मेरे को ये लेना है, मुझे ये लेना है सर, मुझे लगता है कि मैं एक ग्रीन कलर की पैलेट डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो ग्रीन में ऐसा होना चाहिए। चूंकि मेरा सराउंडिंग सारा ब्लू का है तो मैं इसको इस तरह से लेता हूँ, डार्क ब्लू में। तो इट गिव्स मी इफेक्टिव कलराइजेशन। तो मैं यहाँ पर गया दोबारा, इसको भी मैंने सिमिलर कर दिया ताकि ये आंखों को चुभे ना। और मैंने यहाँ पे ये बताया आपको ये कलर कैसे चेंज करते हैं। पाइवट का कलर चेंज करना तो मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। पाइवट डिज़ाइन में गए, इसको भी थोड़ा सा ब्लूइश कलर अगर हम दे दें तो ये सारा मैच कर जाएगा यहाँ से यहाँ, और ये तो मैच कर ही रहा है। इसका ब्लू ये वाला दे देते हैं, ठीक है। तो दोबारा मैं इस पर क्लिक करता हूँ, स्लाइसर टूल्स ऑप्शंस, मैंने ये बताया, ये स्लाइसर सेटिंग्स नहीं बताया अभी। कैप्शन बताया, कैप्शन यही था। टूल्स बताया, ये कनेक्शन बताया किससे कनेक्ट है। ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन, अलाइन, ये सब आप खुद से मैनुअली करते हो। तो ये पिक्चर इमेजेस में ज़्यादा काम आता है, एक के ऊपर एक पिक्चर्स को फॉरवर्ड, मूव, बैकवर्ड, आगे पीछे करना। स्लाइसर्स में जो हाईली यूज होगा वो बटन और साइज होगा। साइज आप खुद से यूं अरेंज करते हो। तो देखिए बेटे, हमने विड्थ बढ़ाई, विड्थ बढ़ गई। बट समटाइम्स क्या होता है, आपको अगर कुछ पॉइंट्स चाहिए जो कि आप खुद से डाल नहीं पा रहे हो, तो आप ऐसा कर सकते हो। देखो ये और ये, देखो इन दोनों की विड्थ कितनी है, इन दोनों की विड्थ क्या है 5 पॉइंट, इसकी विड्थ कितनी है 5.7, इसकी कितनी है 5.07। तो 5.7 मैंने करी, बराबर हो गई। इसकी हाइट कितनी है 5.63, इसकी हाइट कितनी है 5.81, मैंने 5.63 डाली। सेंटीमीटर में डालना है, देख रहे हो। तो अब ये दोनों स्लाइसर जो हैं, ये देखो ये दोनों स्लाइसर सेम हो गए। इस तरह से हम इसकी हाइट और विड्थ को हम कंट्रोल करते हैं। नाउ देर इज अनदर ऑप्शन कॉल्ड बटन। बटन में क्या होने वाला है बच्चे, बटन जो आप इस स्लाइसर के अंदर 2017-18 लिखा हुआ देख रहे हैं, वो ये एक अपने आप में बटन है। जो मैं प्रेस करता हूं तो 2017 दिखाता है, 2018 देखिए 2017 Q2। सो बोथ आर लिंक्ड, 2017 Q2, 2019 Q4। कैंसिल आउट, जैसे क्लियर करेंगे क्लियर हो जाएगा इससे और इससे। 2020 का डेटा देखना है, कुछ नहीं है, 2019 का देखना है, आ गया। तो ये टाइमलाइन है। अब मेरे बच्चे में बात कर रहा था इस तरह से। अब देखो ये मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको बढ़ा दिया ऐसे और इसको बच्चे छोटा कर दिया। समझना मेरी बात है ना। और इसके साथ भी मैंने यही किया और इसको बढ़ा दिया ऐसे। और ये मेरे को ये जगह मिली यहाँ पे, मैंने इसको प्लेस किया यहाँ पे और मैं इसको खींचता हुआ ले आया यहाँ पे और ये लगाया यहाँ पे। अब एक्चुअल में क्या है ना, अब आपको स्क्रॉलिंग दिख रही है, यहाँ पे स्क्रॉल करना पड़ेगा। यार एक बात बताओ, जब आपके पास 3 ही साल का डेटा है तो आपको कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं चाहिए कि इसी सरफेस के अंदर इतने ही एरिया में जितना में दिख रहा है उसी में दिखने लग जाए। तो यहाँ पे बटन का बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है कि आप ऑप्शंस में जाते हैं, ये कॉलम लिखा हुआ ना, तो कॉलम 2 करेंगे तो ये 1 कॉलम 2 कॉलम, आप 3 कॉलम में बनाएंगे तो ये इस तरह से आएगा। देखो इसी कॉलम के अंदर आ गया। अब 3 कॉलम बन गए बटन के। बटन के कितने कॉलम चाहिए, 3 कॉलम, 3 कॉलम बन गए। हाइट, अब देखो एक्स्ट्रा क्या है ना, हाइट, हाइट और विड्थ। विड्थ तो ज्यादा है, विड्थ कम कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। विड्थ कम हो गई। हाइट देखो, देख रहे हो हाइट, हाइट बढ़ानी है कम करनी है आपके ऊपर है। यहां से कॉलम 3 हो गए और इधर भी मैं जाता हूं कॉलम 4 कर देता हूं। क्यों, क्योंकि मेरा डेटा का प्रेजेंस ही ऐसा है कि मेरे पास 4 ही क्वार्टर होंगे और वो एक लाइन में दिख जाएगा यार। इसको मैं अगर और छोटा करूं, मुझे वो नहीं दिखाना है, तो मैं ये दिखा सकता हूं।
ये देखो, ये बच्चे बात समझ में आ रही है? स्लाइसर डालना सीखा हमने, टाइमलाइन डालना सीखा हमने, इन दोनों को कलर करना सीखा हमने, बटन्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, साइज के बारे में आपको बता दिया। अब चलते हैं हम टाइम लाइन टूल्स के ऊपर। टाइमलाइन टूल्स के ऊपर क्या चलते हैं कि इसका कैप्शन यहां से चेंज कर सकते हैं। और यहां पे मैंने देखा ऊपर में लाइट आ रहे हैं, नीचे डार्क आ रहे हैं, मैंने डार्क दे दिया, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है बच्चे, मैं ग्रीन कलर कर सकता था इसमें, मैं रेड कलर कर सकता था इसमें। ये मेरे ऊपर डिपेंड होता है कि मेरे को अपनी शीट किस तरह किस कलर में बनानी है। मेजरली ब्लू कलर ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इस टाइप का कलर स्मूथ सूदिंग है, काफ़ी अच्छा दिखता है। ठीक है, दोबारा मैंने क्लिक किया, इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट है। हेडर्स हट गए, सिलेक्शन लेबल हट गया, ऑल पीरियड्स का जो स्क्रॉल बार हट गई, टाइम लेवल हट गया। तो टाइम लेवल में यहाँ पर देखो आप, एक ऑप्शन है यहाँ पे, मैं ईयर्स, क्वार्टर, मंथ और डेज, मैंने आपको ये सब बता दिया है टाइम लाइन टाइम डेट के हिसाब से। अगर आप नहीं समझ ले रहे हो तो आप दोबारा से कोशिश करना कि साल होते हैं, उसके अंदर अगर और बांटो तो क्वार्टर होते हैं। ठीक है, उसके अंदर और बांटो तो महीने। देखो, साल, महीने, दिन, लेकिन कुछ महीने तीन, हर तिमाही एक क्वार्टर, ये समझना पड़ेगा आपको। एवरी 3 मंथ्स इज अ क्वार्टर। तो जनवरी से स्टार्ट करते दिसंबर तक में तो कितने क्वार्टर आए बेटे? 4। तो 4 क्वार्टर कैसे कैसे डिफाइन होते हैं ये भी बता दिया। हम क्वार्टरली बेसिस पे भी कर सकते हैं, ईयरली बेसिस पे, मंथली, डे वाइज बेसिस पे भी कर सकते हैं। तो हम डेटा को बहुत ज़्यादा सेग्रीगेट कर सकते हैं, अपनी सिलेक्शंस को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं टाइमलाइन के थ्रू। बट हम कलेक्टिवली देखना चाहते हैं तो हमें हमें सिर्फ यहाँ पे ईयर्स मिल रहा है। अगर हम क्वार्टरली देखना चाहते हैं तो 2018, 2017 क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, 2017 क्वार्टर 4 यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, 2017 क्वार्टर 4 आ गया, मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। 2017 क्वार्टर 4 ऐसे भी देख सकते थे। चूंकि स्लाइसर यहाँ पर, स्लाइसर टाइमलाइन सीरीज में क्या हुआ है कि टाइमलाइन सीरीज स्लाइसर और टाइमलाइन पर दोनों पर सेम इफेक्ट कर रही है। लेकिन ऐसा टाइम आएगा कि जब आपके पास यहाँ पे डेट्स ना होकर कुछ और होगा, तो डेट्स पर तो आपका टाइमलाइन चलता है लेकिन टेक्स्ट पर नहीं चलता है। इसीलिए स्लाइसर्स बनाए गए कि जो टेक्स्ट बेस्ड है डेटा, उसके ऊपर स्लाइसर से हम रीजन, एरिया, बहुत सारी चीज़ें, इन्वेंट्री, ये सब चीज़ें देख सकें। तो बेटे ये इस हिसाब से करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल नॉइजेस के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो यहाँ मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, इसकी हाइट बढ़ानी हो तो मैं यहाँ से बढ़ा सकता हूँ, ये मैं इसकी हाइट बढ़ा ली। ये इसकी विड्थ बढ़ानी है तो मैंने इसकी यहाँ से बेटे विड्थ बढ़ा ली। सिलेक्शन लेवल्स मैंने आपको बता दिए, यहाँ लिख के आ रहा है ऑल पीरियड्स, क्वार्टर्स। टाइम लाइन लेवल मैंने यहाँ से हटा दिया, बाद में कोई चेंज नहीं कर पाएगा। स्क्रॉलिंग फैक्टर मैंने आपको हटाना है तो हटा दिया यहाँ से, तो अब स्क्रॉल नहीं कर पाओगे। ठीक है, स्क्रॉल नहीं कर पाओगे ऐसा नहीं है, फिर अब आप यहाँ से यहाँ ऐसे जाओगे, यहाँ से यहाँ ऐसे जाओगे। तो स्क्रॉल बार अगर हमें मिलती है तो बेटर है, जल्दी स्क्रॉल हो जाता है। कुछ बचा तो नहीं? मैं, हाँ एक चीज़ बची, मैं यहाँ गया, मैंने ऑप्शंस में क्लिक किया, स्लाइसर सेटिंग। तो यहाँ से निकल के आ रहा है सोर्स नेम ईयर्स, नेम टू यूज इन फॉर्मूला स्लाइसर ईयर्स, नेम ईयर्स, हेडर डिस्प्ले ईयर्स, कैप्शन डिस्प्ले ईयर्स, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। देखो मैं 2019 पहले लेके आना चाहता हूँ, मैं ले आया 2019, 17, 18, यहाँ से आएगा। हाइड आइटम्स विद नो डेटा, मुझे ये कर लेना चाहिए, या नहीं करते तो क्या, विजुलाइज इंडिकेट आइटम्स विद नो डेटा। देखो जिसमें डेटा ही नहीं था मैं उसको हाइड करूंगा तो ये हट जाएगा यहाँ से। ये चीज़ आपने यूज़ करनी है हर बार। ठीक है, और ये हमने सिलेक्ट कर लिया, तो ये एक स्लाइसर सेटिंग आती है। ठीक है, जो हम यहाँ से यूज़ करते हैं, और मैं इसको अब बता चुका हूँ आपको। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, देखो तो ये कलर तो आता ही है, न्यू स्लाइसर सेटिंग भी आती है। ठीक है, न्यू स्लाइसर स्टाइल क्या होता है कि आप खुद से स्लाइसर बनाते हो, और ये देखो आप होल स्लाइसर, हेडर, सिलेक्टेड विद आइटम डिटेल्स। तो आज हम ये कभी डिस्कस करेंगे कि आप कैसे स्लाइसर बना सकते हो, ठीक है, और कैसे उसको फॉर्मेट कर सकते हो।
पर आज की क्लास में पहले आप ये तो जान लो कि स्लाइसर होता क्या है, स्लाइसर्स कैसे यूज़ करते हैं, स्लाइसर्स को डेटा में कैसे डाला गया है, स्लाइसर का अरेंजमेंट कैसे है, स्लाइसर के ऑप्शंस क्या हैं, और स्लाइसर्स को कैसे छेड़ सकते हैं हम, स्लाइसर डेटा में कैसे यूटिलाइजेशन है, ठीक है, और टाइमलाइन कैसे डाल सकते थे। तो ये मैंने आपको बता दिया है। मैंने आपको जो जो बताया है, हाउ टू इंसर्ट स्लाइसर्स, हाउ टू हाउ टू अरेंज स्लाइसर्स एंड टाइमलाइंस, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया था कि टू डिफरेंट ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं, ठीक है, विद देम। तो ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। अब जितना भी हमने वन बाय वन जो चीज़ें करते गए हैं हम, अब इनको एडवांस रिपोर्ट में काम करेंगे इनके साथ, ठीक है, जिसको हम डैशबोर्ड बोल देते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ट्रिक्स बता दी पाइवट पे कैसे, यूज ऑफ टाइमलाइन, स्लाइसर डिटेल्स में बता दिया, फॉर्मेटिंग, ऑप्शंस, डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको एक बार में ये समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बारी में किसी को समझ में आ जाए, ठीक है, ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है जब तक उसने पहले से पढ़ा ना हो। तो 1-2 बार गो थ्रू कीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए skillsbykhanna@gmail.com पे आप लिख सकते हैं हमें, हम आपको सारी फाइल्स प्रोवाइड कर देंगे, जिस तरह से भी हमारी फाइल्स हैं। और अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ मैं आकाश खन्ना आप सभी से अलविदा लेता हूँ और अगली मुलाकात करूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आशा करता हूँ आपको आज स्लाइसर्स और फिर ये जो टाइमलाइन है आपको समझ में आया होगा। काफ़ी मेहनत करी मैंने इसको आपको पढ़ाने के लिए, कोशिश पूरी रही है मेरी कि मैं हाफ एन आवर के अंदर ही इसको पूरा कवर कर दूं, मैक्सिमम जितना हो सकता है। मैंने 99.99% कवर कर दिया। एक आधा % है जो कि एक डेवलपर मोड के हिसाब से आता है कि आप कैसे डिज़ाइन करना चाहते हैं, वो एक्सपीरियंस से भी आ सकता है और आपको एक वीडियोस मिल भी जाएंगी इसकी, ऐसा नहीं है वीडियोस नहीं मिलेंगी। बट व्हाट मैटर्स इज कि आपको सारी चीज़ें पहले पता तो हों, वही मैंने आपको बताया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना।